हेलो एवरीवन, मैं हूँ रमेश ठाकुर एंड आई वुड लाइक टू वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स इज इजी एट द रमेश ठाकुर। और आज हम बात करेंगे लेंसेज की। लेंस एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है और लेंस में या तो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, दो कर्व्ड सरफेसेज होते हैं, या एक प्लेन या एक कर्व्ड सरफेस भी हो सकता है उसमें। और लेंस दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस होता है और एक कॉनकेव लेंस होता है। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसका अनदर नेम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस एंड अनदर नेम ऑफ कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ओके जी। कॉन्वेक्स लेंस दो इमेजेस बनाता है और कॉनकेव लेंस एक ही इमेज बनाता है। ओके। और फॉर्मेशन ऑफ द इमेज बाय ए लेंस or by a mirror always depends upon the location of the object in front of the lens or mirror। ओके जी। और आज हम बात करेंगे कि कहाँ ऑब्जेक्ट को रखें तो कौन कैसी इमेज बनने वाली है। ओके। तो अभी मैंने कहा कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है दैट इज कैपेबल ऑफ मेकिंग बोथ टाइप ऑफ इमेजेस, रियल इमेज एज वेल एज द वर्चुअल इमेज। We must try to keep the object always to the left hand side। okay, the benefit is the distance measured to the left of the optical center or pole will be taken as positive and the distance is measured to the right of the pole or optical center we can take them positive। उनको नेगेटिव ले सकते हैं, उनको हम पॉजिटिव ले सकते हैं। ये फ़ायदा हमें मिल सकता है। लेकिन क्या कहा मैंने कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसको हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। और ये दो इमेज कब बनाता है? जो वैन ऑब्जेक्ट, अब पहला सिचुएशन आता है कि जब हम, अब देखो जैसे ही लेंस है, जब ऑब्जेक्ट लेंस से दूर होगा, अब दूर कितने दूर हो सकता है? अब उसको इन्फिनिटी पे रख दो। कहाँ रखा? जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी? एट फोकस बनेगी। कहाँ बनेगी? फोकस में बनेगी। और उसका नेचर कैसा होगा? रियल इन्वर्टेड होगी। और जो साइज होगा दैट इज स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल होगा, वेरी वेरी स्मॉल देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करें? ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आएँ? इन्फिनिटी और 2f के बीच में ले आएँ। कहाँ ले आएँ? व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between infinity and 2f, double of the focal length of the lens, then image will be formed to the right hand side, to the other side of the object between f and 2f। f और 2f के बीच में इमेज बनेगी। ओके जी। अब क्या हुआ? पहले एक्सट्रीमली स्मॉल थी, अब स्मॉल हो जाएगी। पहले बहुत छोटी थी, अब छोटी इमेज बनेगी। ओके। अब जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ ले आएंगे? 2f पे रख दो। आप डबल ऑफ द फोकल लेंथ पे रखेंगे तो इमेज भी टू द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी और 2f पे ही बनेगी और इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी। अब जितना ऑब्जेक्ट का साइज था उतना ही इमेज का साइज होगा। रियल इन्वर्टेड ही रहेगी बिकॉज टू द अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट जब भी इमेज बनेगी तो रियल इन्वर्टेड ही बनेगी। अब इक्वल टू द साइज क्या है? इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आप कहाँ ले आए? बिटवीन f एंड 2f पे ले आए ऑब्जेक्ट को। when object is placed between f and 2f of the lens then image formed will lie to the other side of the object beyond 2f, about 2f की दूर चली गई। और क्या होगा? अब क्या होगा? साइज बढ़ना। अब क्या होगा? लार्जर देन द साइज ऑफ द, मैग्नीफाइड होगी वो थोड़ी सी। पहले क्या था? बराबर हुआ, पहले कम था, बराबर हुआ, अब बढ़ना शुरू हो गई। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस देन इमेज विल बी रिप्लेस टू इन्फिनिटी। अब जब फोकस पर रखेंगे तो इमेज कहाँ चली जाएगी? इन्फिनिटी पे चली जाएगी। नेचर कैसा होगा? रियल होगी, इन्वर्टेड होगी एंड विल बी एक्सट्रीमली लार्ज होगी। क्या होगी? एक्सट्रीमली लार्ज होगी। इन्फिनिटी पे चलेगी तो एक्सट्रीमली लार्ज हो गई। अब जब आपने व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन
फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, देन इमेज क्या करेगी अब, दैट विल बी गॉट शिफ्टेड टुवर्ड द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जिस तरफ ऑब्जेक्ट होगा आपका उसी तरफ रहेगी। अब उसका नेचर वर्चुअल इरेक्ट हो जाएगा, अब रियल इन्वर्टेड नहीं रहेगा। अब क्या होगी, वो खाली मैग्नीफाइड होगी। मैंने कहा एक्सट्रीमली लार्ज थी, अब मैग्नीफाइड हो जाएगी। ओके, और कॉनकेव लेंस में हम कहें कि ये वर्चुअल इमेज ही बनाता है। कैसे बनाता है जी, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होती है। और जब हम ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें वो कैसे बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज ही बनाएगा। और वो या तो ऑब्जेक्ट से स्मॉलर देन द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगी या स्मॉल होगी, एक्सट्रीमली स्मॉल होगी या स्मॉल होगी, दो ही चीज़ें हो सकती हैं उसमें। लेकिन कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कौन हम अब इनका हम यूज़ कहाँ करते हैं, बिकॉज अलग अलग लेंसेज की पावर अलग अलग होती है। वो किस पे डिपेंड करता है कि जो कर्व्ड सरफेस कितना कर्व्ड है। द पावर ऑफ ए लेंस इज डिसाइडेड बाय द डिग्री ऑफ बेंडिंग of light by a lens. To what extent a lens can diverge or converge the light decides the power of the lens. And mathematically, power is the reciprocal of focal length. Lesser is the focal length, larger is the power. So we can enhance the power by decreasing the focal length of the lens. Okay. Power of convex lens is positive and power of concave lens is negative. तो टू दोज, अब हमारे पास क्या है, देर कैन बी टू टाइप ऑफ पर्सन्स। वन हु कैन सी the objects at larger distances but cannot see the objects at smaller distances. तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ऐसा लेंस जो कि नज़दीक दिखा है। नज़दीक कौन दिखाता है, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। इसका मतलब है कि हाइपरमेट्रोपिया को रिमूव करने के लिए, ये एक डिफेक्ट ऑफ आई है, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, इनके कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करते हैं। और जिनको कॉन्वेक्स लेंस लगते हैं उनके पावर क्या होती है, जो नज़दीक नहीं देखते उनकी पावर कैसी होती है, पॉजिटिव होती है उस लेंस की। और जो मायोपिक आइज होती हैं, दोज हु कैन सी नियर ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, देन हमें क्या करना पड़ेगा, डाइवर्ज करना पड़ेगा लाइट को, डाइवर्ज हो लाइट। तो डाइवर्ज करने के लिए हमें कॉनकेव लेंस का यूज़ करना पड़ता है। और कॉनकेव लेंस की पावर नेगेटिव होती है, फोकल लेंथ भी उसकी नेगेटिव होती है। इसको प्लस डी और माइनस डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो गॉगल्स होती हैं हमारी, उनकी पावर क्या होती है, उनकी कोई पावर नहीं होती। इसका मतलब उनकी फोकल लेंथ क्या होती है, उनकी फोकल लेंथ इनफाइनाइट होनी चाहिए। इसका मतलब कि दोनों सर्व उनका क्या होता है कि इस तरह से कर्व्ड ना, तो उनके क्या होते हैं, उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों के, एक का प्लस आर एक का माइनस आर बराबर हो। तो इसका मतलब कि 1/f इज इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, इन्फिनिटी के बराबर। और 1/पावर इज इक्वल टू 1/इंफिनिटी इक्वल टू 0। तो गॉगल की कोई पावर नहीं होती। इसका मतलब है उनके इनर और आउटर सरफेस का क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होता है बट विद डिफरेंट सेंटर्स, एंड दैट्स वाई गॉगल्स हैज़ नो पावर। गॉगल्स की कोई पावर नहीं होती। ओके, तो इस तरह से हम आसानी से कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस की हम किस तरह से कहाँ ऑब्जेक्ट को रखें, कैसी कैसी इमेज बनेगी, उसका नेचर क्या होगा, साइज क्या होगा, वी कैन आसानी से हम याद रख सकते हैं। लेंस की तरफ को बढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है जी, आपके पास दूर है, दूर को जा रहा है। जैसे हम नज़दीक को आएंगे तो दूर को जाएगा। और एक स्टेज के बाद बियॉन्ड जब आप कहाँ रखेंगे, जब एफ ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को ले आएंगे तो जो इमेज होगी वो वर्चुअल इरेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, ये एक आसान तरीके से आप किस तरह से लेंस की डिफरेंट इमेजेस लोकेशन के हिसाब से उनकी कैसे कैसे इमेज उसको याद रख सकते हैं। और अगर आपको कैसा लगा आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।